जेईई मेंस 2021 का तैयारी कैसे किया जाए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को सजेशन दूंगा, और लेकिन इस वीडियो में मैं जो भी बोलूँगा इसको एज अ सजेशन लेना, ये नहीं कि आंख बंद करके पूरा इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। और मतलब इसको एज अ सजेशन लो, सुनो, समझो, और फिर अपना दिमाग लगाओ और उसके हिसाब से जो है फॉलो करो, ठीक है। और इसमें अगर आपका पहले से जो तैयारी है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तब फिर ये सब टाइप का फालतू वीडियो देखने का आपको ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब जैसे आप जा रहे हो वैसे आप चलते जाओ। ये वीडियो जनरली उन लोगों के लिए है जो कि भटक रहे हैं यूट्यूब पर, है ना, कभी ये चैनल चले गए हैं, वो चैनल चले गए हैं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें ना करें, है ना। जनवरी का तैयारी करें, अप्रैल का तैयारी करें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है किसी को। तो उनके लिए जो है ये मेरा सजेशन रहेगा। अब ये नहीं कि मैंने यहाँ पर बोल दिया कि अभी तक बैठ के पढ़ाई करते थे तो अब तुम उल्टा खड़े होके, सर के बल खड़े होके पढ़ाई करो तो तुम्हारा जेई निकल जाएगा, तो फिर तुम उल्टा सर होके, मतलब उल्टा खड़ा होके फिर तुम पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए। तो वैसा अंधभक्त की तरह स्ट्रैटेजी वीडियोस जो होती हैं यूट्यूब सब पर, उसको वैसे मत फॉलो करना। सुनो, समझो, अपना दिमाग लगाओ और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ो। तो देखो, तो एग्ज़ाम जो है मोस्ट लाइकली यही लेके चलना है कि जनवरी में होने वाला है ना, क्योंकि फालतू का दिमाग में ये सब सोचना नहीं है कि पोस्टपोन हो गया या जो भी। मतलब गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट ने जो अभी सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया तो उसका क्लियर कट इंडिकेशन यही है कि वो बैक टू नॉर्मल जो रूटीन था उसी में लाना चाहता है चीज़ों को, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली जब तक एनटीए अनाउंस नहीं कर देता है तब तक हम लोग यही सोच के चलेंगे कि जनवरी में होने वाला है एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या मैं पूरा फुल इन चले जाऊँ जनवरी के लिए, या फिर मैं अप्रैल का सोचूं, है ना, और जनवरी का ऐसे टाइम पास में दे दूँ। तो उसका तो मेरा आंसर रहेगा कि जनवरी के लिए भी जो कर रहे हो पूरा मेहनत करो, है ना। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर ऐसा कर टाइम पास कर रहे हैं, वो नहीं, पूरा फुल इन जाओ। और जितना हो पाएगा उतना जनवरी तक करेंगे, और फिर जितना नहीं हो पाएगा, अगर उसका आसान क्वेश्चन आया तो वो करेंगे, नहीं तो फिर अप्रैल के लिए करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को, अभी मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था, तो उस कहानी से जो है मैं आप लोगों का कहानी भी रिलेट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने सोचा कुछ दिन पहले कि मेरा मूड बना कि अब मैं जो भी यूट्यूब पर कर रहा था, ठीक है, जो आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा मैं थोड़ा प्रोफेशनली करता हूँ, ठीक है, कि प्रॉपर। तो प्रोफेशनली करेंगे कैसे, तो उसका मतलब क्या है कि मैं प्रॉपर स्टूडेंट को पढ़ाऊँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और फिर देखूँ कि उसका जेई मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर वो स्टूडेंट मैथमेटिक्स सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, ठीक है। और मेरे को भी पता चलना चाहिए कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अपना वेबसाइट बनाते हैं, अपना क्रैश को स्टार्ट करते हैं, और फिर स्टूडेंट का तैयारी करते हैं। तो अब इसमें जो है, अब मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या थे कि जनवरी के लिए अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो या तो मैं ये बोलूं कि मैं पूरा कोर्स बना दूंगा, ठीक है, और फिर मैं पूरा कोर्स बना दूं, और फिर उसके बाद स्टूडेंट जो है उससे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था कि टाइम बहुत कम है ना। अक्टूबर, मतलब मिड अक्टूबर हो गया, फिर उसके बाद नवंबर है, दिसंबर है, ठीक है। तो ये अभी मैं अपना क्रैश कोर्स का कहानी बता रहा हूँ, लेकिन इससे आपका भी जो तैयारी है वो रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास अक्टूबर मिड हो गया, तो नवंबर है टाइम, और फिर दिसंबर है टाइम, और जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस फेज़ में जो है, जिस तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, तो उस हिसाब से फिर बहुत मुश्किल होगा कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ, है ना, क्योंकि टाइम भी बहुत लगता है बनाने में ये सारा वीडियो। तब फिर मैंने क्या सोचा, तब फिर ऑप्शन क्या है कि या तो क्वालिटी रिड्यूस कर दो, है ना, बस फार्मूला थोड़ा बहुत बता दो कि ये फार्मूला है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठा के कर दो, और फिर बोल दो कि ये क्रैश कोर्स है, हो गया, और फिर अब आपका हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। लेकिन वो ऑप्शन नहीं लेना है ना, क्योंकि क्वालिटी उसमें जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने बोला क्वालिटी तो रिड्यूस नहीं करना है। तब फिर मैंने क्या सोचा कि अपना जो फोकस एरिया है उसको मैं थोड़ा सा फिक्स करता हूँ पहले, ठीक है, कि जितना मेरे से अच्छे से हो पाएगा पहले मैं उसको अच्छे से करता हूँ। तो मेरा आप लोगों के लिए भी सजेशन यही रहेगा कि फ़ोकस थोड़ा फिक्स करो, ठीक है, कि कौन कौन से चैप्टर्स पर जो है आप फोकस कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी जो है वो मेंटेन करके रखो। तो जैसे मेरा जो सजेशन रहेगा कि एटलीस्ट जो मैथमेटिक्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो सिमिलर टाइप आप लोग दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स में मेरा सजेशन क्या रहेगा कि अभी मान लो कि आप स्टार्ट कर सकते हो वेक्टर अलजेब्रा और 3D से, ठीक है। ये इसका मैंने क्यों बोला, क्योंकि दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही हैं, है ना, एक क्वेश्चन वेक्टर से, एक क्वेश्चन 3D से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 3D से दो क्वेश्चन आ जाए क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर वेक्टर अलजेब्रा समझ में आ गया तो 3D जो है इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है चैप्टर कंप्लीट करने में, इसलिए स्टार्ट करो और फिर ये दोनों को जो है कंप्लीट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद दिमाग में क्या होना चाहिए कि अब और कौन सा स्कोरिंग हो सकता है ना। तो
सिंपल सा आंसर है मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। स्कोरिंग क्यों है? क्योंकि एक क्वेश्चन आना ही है मैथमेटिकल रीजनिंग से, एक क्वेश्चन आना ही है स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, तो उठाओ और इसको फिर लास्ट के लिए मत रखो, क्योंकि लास्ट में ज़्यादा ज़्यादा पैनिक हो जाओगे और फिर ये चैप्टर भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो उसको उठाओ, एक दिन में मैथमेटिकल रीजनिंग खत्म, एक दिन में स्टैटिस्टिक्स खत्म। ठीक है, तो अभी तक आपका क्या क्या हो गया? वेक्टर हो गया, 3D हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग चैप्टर्स को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्वालिटी क्या होना चाहिए? क्वालिटी का फ़िल्टर, मतलब कब मेरे को पता चलेगा कि मेरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जैसे वेक्टर का है या फिर जो कोई भी जो चैप्टर है, तो उसका मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि चैप्टर कंप्लीशन का मतलब क्या होना चाहिए कि एक तो आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं समझ में आना चाहिए सारा, है ना, कि आपको पता है कि ये सारे चैप्टर्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट है। और तो वो कैसे आएगा कि या तो किसी का वीडियो लेक्चर देखो, है ना, सारा कॉन्सेप्ट्स को समझो, और फिर साथ में कोई भी एक जो स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड बुक कोई भी, मतलब सेंगेज का आता है जेई मेंस का, या फिर अरिहंत, मतलब कोई भी एक लो, ये नहीं कि 50 बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई भी एक बुक लो। और उसमें क्या होता है, उसमें अच्छा बात क्या है कि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट जो है बस लिख दिया जाता है ना, समराइज़ करके कि ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो वहाँ पर बस एक बार देख लो कि सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका कवर हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट अगर छूट गए हैं तो वहाँ से देख लो कि हाँ ये कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, तो एक फ़िल्टर वो हो गया कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए, कवर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा फ़िल्टर क्या होना चाहिए कि आप जो 2019 के जेई मेंस के क्वेश्चन से और 2020 के जो जेई मेंस के क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो पूरा आप जो है सॉल्व कर दो। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि जैसे 2019 में जो है 4 दिन में कंडक्ट किया था एग्ज़ाम, है ना, जनवरी में और फिर अप्रैल में, तो 4 दिन में, हर दिन में 2 बैच, तो 4 टाइम्स 2 8। ठीक है, तो 8 8 16 हो गया उधर का 2019 का, और 2020 में 3 दिन में हुआ था, तो 3 इंटू 2 6, 6 + 6 12, तो आपका 12 और 16 28। तो हर चैप्टर में करीब, और ऑलमोस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो इवन रहता है ना, कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर कवर हो जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है आपको 28 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और सारे जो जेई मेंस के लेवल के रहेंगे। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया और फिर वो कॉन्सेप्ट लगा के आपने जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, 2019 का और 2020 का, तब फिर आप बोल सकते हो ठीक है ये मेरा चैप्टर हो गया। ठीक है, तो ये आपका फ़िल्टर होना चाहिए कि इतना अगर कर लिया तब फिर आप बोलोगे मेरा ये चैप्टर जो है हो गया। ठीक है, तो वेक्टर करो, 3D करो, फिर उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग कर लिया, स्टैटिस्टिक्स कर लिया, ये 4 काफ़ी सिग्निफिकेंट चैप्टर हो गए। अब इसके बाद मेरा सजेशन जो रहेगा, अब ये मेरा सजेशन है, ठीक है, मेरा सजेशन रहता है कि मैं इसके बाद मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स करूँ। क्यों? क्योंकि अब वो मेरा सोचने का तरीका है। मैं मैट्रिसेस को जो है वेक्टर्स की तरह ही सोचता हूँ, मतलब उसका जो हर एक कॉलम है वो एक कॉलम वेक्टर हो गया। ठीक है, तो 2 मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक रो वेक्टर हो गया, एक कॉलम वेक्टर हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहीं पर साइमल्टेनियस ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो मेरे दिमाग में बस ये होना चाहिए कि ए के जितने भी कॉलम्स हैं वो अलग अलग वेक्टर्स हैं, और एक्स का जो भी मैं एक्स वाई जेड ले रहा हूँ तब फिर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, और फिर उधर मेरे को बी आ रहा है। ठीक है, तो मेरा दिमाग में एटलीस्ट जब मैं जैसे चलता है या फिर मैं जैसे पढ़ाता हूँ, तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो है वो मैं वेक्टर्स से काफ़ी रिलेट करके करता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद जो है मैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि मेरा सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो कवर हो गया। ठीक है, और कवर होने का फिर से कि कॉन्सेप्ट प्लस आपका 2019-2020 का जेई मेंस का क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब कौन कौन सा मेरा हो गया? वेक्टर हो गया, 3D हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया। ठीक है, इतना सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है कवर हो गया। अब इसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन है, या तो आप एल्जेब्रा में कंटिन्यू करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो, फिर सीक्वेंस सीरीज़ कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 पार्ट रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में एक तो जियोमेट्री वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, जहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो ज्योमेट्री वाला पार्ट को बाद में देखना। स्टार्टिंग में जो उसका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये सब जो रहता है वो सब आसानी है। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज़ उसको आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बाद आप पूरा जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, पूरा जो कोनिक्स है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, उसको पूरा कवर कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ तक करते करते आपके पास क्या हो गया कि आपका पूरा ये सब कवर हो गया, है ना, वेक्टर, 3D, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, एमआर, स्टैटिस्टिक्स, फिर उसके साथ में या तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह भी कवर कर लिया, और फिर साथ में जो है आपने कोऑर्डिनेट भी कर लिया। ठीक है, और टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन कर सकते हो काफ़ी। और
तो ये करते करते फिर अब बड़ा पोर्शन आपका क्या बच गया, कैलकुलस बच गया। ठीक है। तो और ये सारा चैप्टर जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये हर स्टूडेंट का अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग टाइम लगेगा करने में। ठीक है। और कहाँ से पढ़ाई कर रहा है वो भी डिपेंड करता है। तो अगर मेरा क्रैश कोर्स देखोगे आप लोग, ठीक है, अब बोलोगे कि प्रमोशन कर रहे हैं, तो प्रमोशन हो ही रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन आपका भी फ़ायदा इसमें है। तो अगर उसमें देखोगे तब फिर, और मेरा खुद का प्रमोशन तो मेरे को ही करना पड़ेगा। मैं जाके आईपीएल में तो अपना आंड्रे रसल को जाके पैसा नहीं दे सकता हूँ जो आपसे मैं लूँगा, और फिर आईपीएल में मेरा प्रचार हो रहा है, तो थोड़ा बहुत तो बीच में होगा ही। लेकिन जैसे अगर मेरा क्रैश कोर्स में देखोगे तो वेक्टर आपका 2 घंटा में कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और फिर 2-3 घंटे में हम लोग पूरा जो मेंस के प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो कहाँ से पढ़ रहे हो वो भी डिपेंड करता है, और फिर कितना हर स्टूडेंट का जो स्पीड रहता है वो अलग रहता है। ठीक है। तो जितने टाइम में इतने को कर पाओ उतने टाइम में करो। ठीक है। और फिर अब जो कैलकुलस आपका जो मेजर पोर्शन बच गया है, अब कैलकुलस डिफ़िकल्ट क्यों होता है, क्योंकि कैलकुलस में मुश्किल क्वेश्चन बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। जैसे ये वेक्टर 3D ये सब में है कि मुश्किल क्वेश्चन बनाना जो है काफ़ी मुश्किल रहता है, लेकिन कैलकुलस में जो है, क्योंकि आपका जो फंक्शंस है, ठीक है, तो अब मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया उसमें कहीं पर मैंने बॉक्स लगा दिया। ठीक है। बॉक्स फंक्शन आ गया तो आपका फट गया वो देख के। ठीक है। या फिर मैंने कहीं पर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, तब फिर आपका फट गया। तो मतलब काफ़ी जो है, मतलब मुश्किल बनाया जा सकता है कैलकुलस में। ठीक है। लेकिन तो कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करने में जो है बहुत टाइम लगता है। तो कैलकुलस में मेरा क्या सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि अ, ये सब जो चैप्टर्स हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, तो उसको प्रेफर करो। ठीक है। क्योंकि उससे जो है क्वेश्चंस ज़्यादा जल्दी जो है नॉर्मली बन जाते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करो, फिर उसके बाद जैसे ये डेफिनेट इंटीग्रल का आता है, एरिया अंडर कर्व्स। ठीक है। तो वो भी आसानी से बन जाता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का देखा गया है कि काफ़ी रिपीटेड पैटर्न पर ही पूछा जाता है। तो ये जो है चैप्टर्स है इसको प्रायोरिटी पर कवर कर लो। ठीक है। और ये सब में ऑब्वियसली मैंने जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का नाम नहीं लिया है ना, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री तो आना चाहिए, तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बेसिक तो आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मेरा जो यूट्यूब पर ही जो एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोज़ है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का, वो काफ़ी अच्छे हैं, वो जाके देख लो। ठीक है। तो ये सब जब कर लिया, उसके बाद जो लास्ट में चैप्टर्स मेरे बच गए हैं, ठीक है, जैसे अब लिमिट्स रह गया है ना, डिफरेंशिएबिलिटी रह गया, फंक्शंस रह गए, तो ये सब जो चैप्टर्स हैं ये सब, अब अगर आपको आइडियली लिमिट्स नहीं आता है तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि लिमिट्स नहीं आता है तो डेरिवेटिव्स नहीं आता है ना आइडियली। लेकिन मतलब क्या है कि लिमिट्स का बेसिक पढ़ लो, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक पढ़ लो, कंटिन्यूटी का बेसिक पढ़ लो। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आसान आ जाए तो फिर कर लेंगे, अगर मुश्किल आएगा तो फिर छोड़ देंगे, है ना। तो एग्ज़ाम के लिए हमेशा दिमाग में क्या रहना चाहिए कि अगर जो भी आसान क्वेश्चंस आते हैं वो बन जाने चाहिए, और जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं वो नहीं भी बना तो ठीक है। ठीक है। तो ये सब का बेसिक कर लो कि लिमिट का, कंटिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का। फिर जो उसके बाद जो मेरा चैप्टर्स बच्चे हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, तो ये सबका बेसिक आपको अगर कर सकते हो तो कर लो इतने टाइम में, है ना। और फिर लास्ट में जो बचा है ये हमारा प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, तो उसका भी बेसिक्स कर लो अगर टाइम बचा है तो। ठीक है। और नहीं तो फिर जब एग्ज़ाम में अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर अभी तक आपने पढ़ा है तो एग्ज़ाम में अगर आसान क्वेश्चन आएगा तो कर लेना, नहीं तो मत करना। ठीक है। तो प्रैक्टिकली सोचो कि अगर जनवरी को जो अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इसी हिसाब से जो चैप्टर्स का प्रायोरिटी एक लिस्ट बनाओ। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया वो मेरे हिसाब से मेरा सजेशन है। ठीक है। तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा है, या फिर अब हर स्टूडेंट का अपना प्रेफरेंस हो सकता है। ठीक है। तो इस हिसाब से जो एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लो, और फिर उन चैप्टर्स पर जो है फोकस करो। ठीक है। और थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने का कोशिश करो। तो जल्दी कैसे कंप्लीट होगा, और कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि बस फार्मूला ऐसे ऐसे देख लिया, रट लिया थोड़ा, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लिया तो हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो फ़िल्टर जो है वो फ़िल्टर वही वाला रहेगा कि कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट को देख लो कोई भी स्टैंडर्ड बुक से कि सारा कॉन्सेप्ट कवर हुआ है कि नहीं, और फिर उसका जेई मेंस 2019 और 2020 का जो है वो सारा क्वेश्चंस कर लो। ठीक है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। और साथ में सजेशन ये रहेगा कि कोई जिसको भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अगर मेरा कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो मेरे कोर्स को पूरा अच्छे से फॉलो करो, या फिर कोई दूसरे टीचर को फॉलो कर रहे हो तो दूसरे टीचर को फॉलो करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं कि इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं और इस टाइप का 50 स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हैं, तो वो मत करो। ठीक है। और जो मैंने जैसे मैथमेटिक्स में ये चैप्टर्स मैंने स्टार्टिंग में जो प्रेफरेंस लिस्ट में आपको दिया है, तो वैसे ही आप लोग केमिस्ट्री में भी होगा, है ना।
अब मुझे मत पूछना कि केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर को प्रायोरिटाइज़ करें, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा काफ़ी टाइम से, मतलब अभी मैं मैथ्स के साथ यहाँ पर लिंक में हूँ, तो मैथ्स का मैं बता पा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग फिजिक्स का देख लो, है ना, मैकेनिक्स को कहाँ पे रखना है, पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट ये सब करना है या जो भी करना है, तो उस हिसाब से एक रफ़ आइडिया लो और फिर उसके बाद जो है उसको पूरा अच्छे से एग्जीक्यूट करो, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अभी अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने स्टार्टिंग के जो मैंने जितने चैप्टर्स बोले हैं, वेक्टर, 3D, है ना, फिर उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, क्वाड्रेटिक, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, फिर मैंने बाइनोमियल थ्योरम भी यहाँ पर डाल दिया और पीएनसी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग जाके देख सकते हो कोर्स को, और जितने भी स्टूडेंट्स ने लिया है उनसे बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है मेरे को, ठीक है। वो लोग बोल रहे हैं मतलब इतना, और उन लोग मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अनअकैडमी प्लस वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं और बोल रहे हैं कि उससे भी बेटर है, ठीक है। तो और अगर आपने मेरा वीडियोस देखा है अभी तक, और मैंने 2 वीडियो भी यहाँ पर सैम्पल के लिए आपको दिया था, ठीक है, मतलब यूट्यूब पर मैंने डाला था, एक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का और फिर एक मैथमेटिकल रीजनिंग का। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोग किस टाइप से जो है वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो वहाँ पर अप्रोच यही रहेगा कि कॉन्सेप्ट को जो है 1 या 2 घंटे में हम लोग पूरा ख़त्म कर लें, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं जेई मेंस के 2019 2020 के, तो वो कर लें, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, ठीक है। और क्रैश कोर्स का प्राइस जो है 1000 रुपया ही है, तो बहुत ही सस्ता है। और ये 1000 रुपया वन टाइम पेमेंट है, ये नहीं कि हर महीने आपसे लिया जा रहा है, मतलब सब्सक्रिप्शन वाला नहीं है। मतलब ये बस एक बार पेमेंट करो और फिर जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक ये आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। तो कहीं कोई प्लेटफॉर्म में आप 4-5 हज़ार पर मंथ दे रहे हो, तो ये वैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक बार ये दो 1000 रुपये और फिर आपको पूरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सस्ता है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मेरा फिर से वही रहेगा कि अगर आप पहले से किसी को फॉलो कर रहे हो और सब कुछ अच्छा जा रहा है, तब फिर बिना मतलब का कुछ पैनिक करने का, चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया कि इसके साथ में जो है आप लोग बीच बीच में कभी कभी जो एनटीए का अभ्यास ऐप में टेस्ट सीरीज़ है वो दिया करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर एग्ज़ाम प्रेशर में, मतलब टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप दोगे एग्ज़ाम, तब फिर वो धीरे धीरे आदत बिल्ड होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में जाके मेन जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि पहले आसान क्वेश्चंस कर लें और फिर उसके बाद जो है सेकेंड राउंड में फिर मीडियम और जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो उस राउंड में, ठीक है। तो एनटीए का जो अभ्यास ऐप है तो उसका टेस्ट सीरीज जो है वो बीच बीच में देते रहो, ठीक है। तो ये सजेशन रहेगा। और फिर वही कि अगर किसी को फॉलो कर रहे हो, आपका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चल रहा है, तब फिर उसी को कंटिन्यू करो जो कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं समराइज़ कर दूं जो भी मैंने अभी यहाँ पर बोला है, तो चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज़ कर लो, ठीक है, और उस हिसाब से जो है फॉलो करो, ख़त्म करो चैप्टर्स को। और चैप्टर्स ख़त्म करने का मतलब कि कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए और फिर 2019-2020 का जेई मेंस का क्वेश्चन जो है वो सारे सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। और फिर साथ में जो अभ्यास ऐप है उसका टेस्ट सीरीज जो है वो देते रहो। और अगर मेरा वीडियोस आप लोग को अच्छा लगता है ना, जो भी मैंने मैथमेटिक्स अभी तक पढ़ाया है, ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी अलग लगता है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया है मैथमेटिक्स। मतलब जब मैं यहाँ पर पीएचडी कर रहा हूँ, तब फिर मैं जो जितने भी चीज़ मैंने सीखा है, लीनियर अलजेब्रा ये सब, तो वो चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है सामने, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तब फिर ये JEEvidyalaya.com, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहाँ पर जाके आप लोग क्रैश कोर्स देख सकते हो और फिर वहाँ पर रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हो जो स्टूडेंट्स ने लिखे हैं। और वो पेड रिव्यूज़ नहीं है, वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी उनका रिव्यूज़ है, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यही सजेशन रहेगा और फिर अच्छे से करो, ठीक है। और बहुत सारे लोग का ये भी रहता है कितने घंटे पढ़ाई करना है, तो घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं होता है। जब तक आपका दिमाग चलते रहे तब तक पढ़ाई करो, ठीक है। और जब दिमाग में घुसना बंद हो जाए तब फिर ज़बरदस्ती का पढ़ाई मत करो, तब बंद कर दो, ठीक है। तो नेचुरल जो एक फ्लो रहता है कि सुबह उठो, है ना, पढ़ाई करो थोड़ा, फिर उसके बाद नाश्ता करो, फिर उसके बाद पढ़ाई करो, फिर उसके बाद अब करते करते अब दिमाग में जाना बंद हो गया, तब फिर थोड़ा ब्रेक ले लो, जाओ नहाओ धो, फिर खाओ, है ना, फिर थोड़ा सा सो लो, दोपहर में सोना है तो फिर उसके बाद पढ़ाई करो, फिर शाम को थोड़ा टहलना है टहल लो, ठीक है, फिर रात को पढ़ाई करो, फिर उसका जब नींद आए तब सो जाओ,
ठीक है। तो ज़बरदस्ती का पुश नहीं करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आराम से करो, और जब तक दिमाग में जा रहा है तब तक पढ़ाई करो, जब दिमाग में जाना बंद हो जाता है तब थोड़ा ब्रेक ले लो और फिर कंटिन्यू करो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर क्रैश कोर्स लेते हो तब फिर हम लोग वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो और अगर कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो कमेंट्स में लिखना।